हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो टॉपिक कवर करना है वो है बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस किस तरह से हम लोग पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, सिमिलरिटी के बाद हम लोग एंगल ऑफ डिप के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो थोड़ा आपके सीबीएसई में बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आ जाएगा तो आप लोग कर पाएंगे इसको। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, और मैंने एक टॉपिक जो है मिस कर दिया था कि जब आप किसी भी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको रोटेट करते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक डेरिवेशन था जो मुझसे मिस हो गया था, उसको मैं आज कवर कर लूँगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनोइड। सबसे पहले तो हम एक बार मैग्नेट ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ठीक है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे एंटर करती है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जिस तरह से निकलती है ना, परपेंडिकुलरली एंटर करती, परपेंडिकुलर ही निकलती है। ठीक है, जिसकी जो फील्ड लाइन होती है कुछ इस तरह से आती है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ से एंटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं नॉर्थ से निकल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ पे एंटर कर रही हैं, साउथ पे एंटर कर रही है। ठीक है, ये उसकी फील्ड। अब मैं बनाती हूँ एक सोलेनोइड। ठीक है, दिस इज अ सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड में मैंने आपको बताया था दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज अ सोलेनोइड, सोलेनोइड। ठीक है, अब आप मैंने जब ये बार मैग्नेट बनाया था, अगर इसमें करंट कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है, इसमें करंट कुछ फ्लो कर रही है इस तरह से, तो मैं जब इसको टर्न करूंगी इस तरह से एंटर कर रही है करंट। ठीक है, और यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे बाहर, देखिए सोलेनोइड को आप इमेजिन करेंगे तो यहाँ से करंट एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से करंट एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर आ रही है। ठीक है, तो जब आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से डायरेक्शन इसकी आती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आती है। हम लोग जब राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ठीक है, करंट की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब मुझे दे देता है। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ आती है बाहर, यहाँ से निकल रही है करंट आपकी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आ रही है, ये हम लोग डॉट से बनाते हैं, और यहाँ पे अंदर जा रही है क्रॉस। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे हम क्रॉस बना देते हैं। ठीक है, और इनका जो पैटर्न होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होता है कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहां से ये इस तरह से निकल रही है, यहां से ये बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो ये मैंने दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनकी सिमिलैरिटीज, इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। द नेक्स्ट इज सिमिलैरिटीज बिटवीन, सिमिलैरिटीज similarities between बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड। इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली सिमिलैरिटी जो मुझे मिली है, द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड रिसेंबल्स विथ ईच अदर, एक जैसी लगती है, रिसेंबल्स विथ ईच अदर। ठीक है, अब सेकंड सिमिलैरिटीज में मैंने क्या देखा, देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दोनों का बनाया। ठीक है, आपने देखिए दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ एक जैसी लग रही है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, जब इसको मैंने सस्पेंड किया, ठीक है, जब किसी भी बार मैग्नेट को, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अर्थ की जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेता है। ठीक है, इसी तरह यही पैटर्न मैंने सोलेनोइड में भी देखा। ठीक है, सोलेनोइड को भी जब हम लोग ऐसे सस्पेंड कर देते हैं तो ठीक है, वो भी उसके अंदर भी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यह जब मैं उसको देखती हूँ तो वो भी अपने आप को जो है अर्थ की जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। यही बात मुझे लिखनी है। when suspended freely the bar magnet and current carrying solenoid aligned itself in the direction of Earth's magnetic field, Earth's magnetic
फील्ड, ठीक है, अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी इसकी मैंने क्या देखी, ठीक है, ये जो जैसे बार मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। तो जब हम किसी भी दूसरे मैग्नेट की तरफ इसको ले जाते हैं, ठीक है, तो अगर पहले वाले बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे वाले मैग्नेट के साउथ पोल को अप्रोच करता है, ठीक है, तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन जब वो दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल को अप्रोच करता है तो वो उसको अपने आप को वो आपस में रिपेल करने लगते हैं। यही प्रॉपर्टी सोलेनॉइड में देखी गई, ठीक है। सोलेनॉइड में क्या हुआ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जहां से एंटर कर रही है, जहां से बाहर निकल रही है, ठीक है, साउथ और नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। इसी तरह जब मैंने दूसरा सोलेनॉइड रखा, ठीक है, तो वो अगर एक सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा था और दूसरे सोलेनॉइड के नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा था। यही प्रॉपर्टी, यही सिमिलरिटीज की थर्ड पार्ट में हम लोग लिखने जा रहे हैं। दिस इज द थर्ड सिमिलरिटी। द लाइक अ बार मैग्नेट, like a bar magnet, the current carrying solenoid exhibit force of attraction of repulsion, force of attraction और रिपल्शन, ठीक है। हमने देखिए इसमें पैटर्न जब हम लोगों ने बनाया था एक सोलेनॉइड का इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। यहां से आपकी करंट अंदर जा रही है, यहां से आपके अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, यहां से बाहर निकल रही है, यहां से अंदर जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से होती। तो जब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखिए करंट मेरी कैसी आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। करंट अगर बाहर की तरफ आती है तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, वो डॉट बनता है यहाँ पे बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस बनती है, यहाँ पे डॉट बनती है, यहाँ पे क्रॉस बनती है, ठीक है। ये सारी बातें हम अपने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो पैटर्न होती है, ठीक है, इसी तरह देखिए इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनी, यहाँ से निकली, जब यहाँ से निकली, ठीक है, तो यहाँ से एंटर कर दी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रहती है इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जहाँ से निकलती हैं ये होता है आपका नॉर्थ पोल, और यहाँ जहाँ से एंटर करती हैं वो होता है आपका साउथ पोल। जैसे बार मैग्नेट आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे एंटर कर जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे एंटर कर जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे एंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये आपका एस है, ये आपका, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ से निकल रही है ना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, यहाँ से निकल रही है तो ये आपका नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है, तो ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह हो गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये देखिए, जब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ पे छोटे छोटे मैग्नेट बन जाते हैं। ये जो इनका एक टर्न जो है एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ये किस तरह, यहाँ पे आपका साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इनकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों का ये बार मैग्नेट हम लोग इस तरह से इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पे जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, ये आपका सपोज ये आपका कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, इसके आसपास एक एम्पीरियल लूप कंसीडर किया, ठीक है। अब मुझे ये पता है इसके अंदर का, देखिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलता है, ठीक है, इसके अंदर का फ्लक्स, इसके अंदर का फ्लक्स कितनी मैग्नेटिक फील्ड आप ये देख रहे हैं, इस बार मैग्नेट से जितनी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उतनी साउथ पोल में एंटर कर रही है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ इस तरह से, तो इसका फ्लक्स मुझे निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी उतनी ही साउथ पे एंटर करेंगी, और इसी के अंदर क्लोज लूप के अंदर है, यानी कि इसमें फ्लक्स कितना हुआ, फ्लक्स टोटल इसमें हो गया जीरो, ठीक है। और मुझे ये पता है मैग्नेटिक मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते नहीं है, ठीक है। B डॉट ds इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। B डॉट
ds इज इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यह आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक आपका मतलब एक बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, इस तरफ इसको फोर्स लगेगा, ठीक है, आपको पता है नॉर्थ पोल और इनका जो यहाँ पे इनकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो QM है, ठीक है, इनकी सेम है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहे हैं ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, हमको इसका टॉर्क पता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस टॉर्क को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, थोड़ा सा रोटेट करने का मतलब, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा डी थीटा पे रोटेट कर दिया, ये साउथ है नॉर्थ है, इसको मैंने डी थीटा पे रोटेट कर दिया, वर्क किया मैंने, ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल थ्रू डी थीटा, ठीक है, हम डी थीटा हमने इसको रोटेट किया तो मैंने देखा इसमें वर्क डन मैंने कर लिया, वर्क डन क्या होता है, टाउ डी थीटा, ठीक है। अब टाउ की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो यहाँ पे वर्क इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे θ1 से θ2, ठीक है, मैंने इस जो डाइपोल को रोटेट किया θ1 से θ2 तक लेके जाना है, ठीक है, दो एंगल पे आपको इसको रोटेट कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू क्या है आपकी θ1 से θ2 mb sin थीटा डी थीटा, mb आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पे mb विल बी आउट, θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा, mb sin थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, लिमिट विल बी θ1 टू θ2, ठीक है, mb इज इक्वल टू कॉस θ2 माइनस ऑफ कॉस θ1, ठीक है, θ1 तो यहाँ पे mb कॉस θ1 माइनस cos θ2, दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका वर्क डन निकाल लिया, W इज इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2, दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, U इज इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है, अगर मैंने इनिशियली, अगर आपके पास कोई फर्स्ट एंगल नहीं गिवन है, ठीक है, कि कहाँ पे रखा था, तो θ1 एक ऐसी ये θ1 जब ये टॉर्क मेरा एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता क्योंकि टॉर्क वो जो डाइपोल आपका अपने आप घूमता है, ठीक है, तो हम लोग जो पहली कंडीशन हमेशा स्टेबल वाली देखते हैं जिसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है, तो वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो पहले θ1 90 कंसीडर करेंगे और θ2 पे हम लोग लेके जाएंगे, θ2 आपका कितना है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी U इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। कुछ स्पेशल केस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, स्पेशल केस, फर्स्ट स्पेशल केस क्या बोलता है, अगर सपोज थीटा आपका 0 रखा हुआ है, ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, cos ऑफ 0 इज इक्वल टू cos of 0 is equal to थीटा बराबर 0 डिग्री, cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो U इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb, ये आपका एनर्जी आ गई। अच्छा, एनर्जी आपकी निगेटिव कैसे हुई, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें कोई एनर्जी दी ही नहीं, एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सिस्टम, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप ये डाइपोल घूम गया, ठीक है, इसमें आपने कोई एनर्जी नहीं दी, हेंस दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, हेंस इट इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सेकेंड स्पेशल केस हम लोग बात कर लेते हैं।
अगर मैंने इसको क्या किया, मैंने देखिए 90 डिग्री पे रखा होता है ना, ठीक है, तो ये अपने आप घूमता है, ठीक है। लेकिन जब हम 90 डिग्री से अलावा, ठीक है, अगर मैंने सपोज इसको कितना रोटेट कर दिया, 180 डिग्री पे, ठीक है, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, वो -1 होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव आ जाती है। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन इज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल वर्क डन इज required and this is the position of unstable equilibrium. This is the position of unstable equilibrium, ठीक है। जब हम उसको थीटा बराबर हम लोग वहां पे क्या करते हैं, 0 पे, ठीक है, तो इनिशियल एंगल अगर हम 0, तो हमने उसको कोई एनर्जी थोड़ी दी, वो अपने आप टॉर्क अपने आप घूम गया। ये नेगेटिव एनर्जी आपको इस तरह से शो कर रही है, ठीक है। लेकिन जब आपने उसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, ठीक है, तो क्या हुआ, 180 डिग्री पे मैंने इसमें एक्स्ट्रा वर्क डन किया, ठीक है, मैं उसको वापस लाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा वर्क डन किया। लेकिन आप टॉर्क को वापस लाने के लिए हमको काम करना पड़ा, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको मैंने 90 डिग्री पे, 90 डिग्री उसकी क्या है, वो जाना चाहता है, ठीक है, 0 डिग्री पे हम लोग अगर लेके आए तो वो अपने आप चला जाएगा, उसमें कोई आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डिप, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एपरेंट एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो ये आपका कोई एक्चुअल प्लेन है, ठीक है, ये आपका एपरेंट प्लेन है, दिस इज द एपरेंट प्लेन, ठीक है। ये आपके देखिए इस वाले प्लेन को हम लोग बोलेंगे एक्चुअल प्लेन, एक्चुअल प्लेन। ये आपका जो प्लेन है ये आपका एपरेंट प्लेन है, एपरेंट प्लेन, ठीक है। और इसमें हमें क्या बात करनी है, और इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल है, जो एपरेंट प्लेन के बीच का जो एंगल है वो है आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसमें बात कर लेती हूँ, ठीक है। अगर देखिए, अगर इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये जो प्लेन आपके जो एपरेंट प्लेन है, ठीक है, इनका जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, हर प्लेन के लिए सेम रहने वाला है। चाहे वो एपरेंट प्लेन की बात करें, चाहे वो एक्चुअल प्लेन की बात करें, चाहे वो फिर से एपरेंट प्लेन की बात करें, तो इन सबका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इनमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल BB इज इक्वल टू B साइन डेल्टा, यहाँ पे इसका एंगल है डेल्टा, ये इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इसका डेल्टा बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा B cos डेल्टा, ठीक है। जब ये B cos डेल्टा यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन कुछ इस तरह से बिहेव करने लगता है, cot डेल्टा, यहाँ पे tan डेल्टा हम लोग निकाल सकते हैं, दिस इज द tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH, ठीक है। इसी तरह हम लोग cot डेल्टा की भी निकाल, देखिए ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हम लोगों ने निकाला था, B cos डेल्टा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा, tan डेल्टा क्या आ जाएगा, BV अपॉन BH, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग cot डेल्टा x की बात कर लेते हैं, cot डेल्टा इज इक्वल टू BH अपॉन BV, ठीक है। ये प्लेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो BV होता है, ये दोनों जितने भी तीनों प्लेन मैंने देखे, एक्चुअल प्लेन, अपेरेंट प्लेन, इन सबके लिए जो है हम लोग परपेंडिकुलर सेम रहने वाला है, BV कंपोनेंट आपका सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं BV इज द सेम फॉर all the components, all the components, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है, तो अगर ये कैसे है, ये आपका सेम है, तो देखिए यहाँ पे हम अगर ये आपका थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये इसका कंपोनेंट कैसा हो, थीटा एंगल, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH cos थीटा, और ये आपका परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा आपका BH sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज को जब लिखते हैं, अच्छा ठीक है, ये जो आपका एपरेंट प्लेन का एंगल है जो बाहर वाला है, इसका डेल्टा 2 है और इसका है आपका डेल्टा 1, ठीक है। तो cot डेल्टा 1 क्या होता है, cot डेल्टा 1 इक्वल टू BH cos थीटा अपॉन BV, वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहने वाला है, cot डेल्टा 2 इज इक्वल टू BH sin थीटा, दिस इज द BH sin थीटा अपॉन BV। इनको क्या स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, तो हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे स्क्वायरिंग और एडिंग इनकी कर देंगे, तो cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू, ठीक है, इनको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी एच अपॉन बी वी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस टर्म विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा आएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू बी एच अपॉन बी वी, और बी एच अपॉन बी वी क्या होता है, कॉट डेल्टा, बी एच अपॉन बी वी, और कॉट डेल्टा मैंने क्या निकाला था, बी एच अपॉन बी वी, तो कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू कॉट डेल्टा, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू कॉट डेल्टा, दिस इज द वैल्यू। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डिप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ठीक है। तो ये आपका, जैसे मैंने ये कोई आपका ऊपर से मैंने इसको सस्पेंड कर दिया एक मैग्नेट को, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इस मैग्नेट को मैंने क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टॉर्क की वजह से अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, ठीक है। ये मैंने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया इसको, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है, इसमें टॉर्क लगने के बाद इसे टॉर्क इसको अपने वापस पोजीशन में लेके आएगा। तो यहाँ पे हम लोग टॉर्क जो लगाते हैं, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, नेगेटिव साइन shows that tau and theta are in opposite direction, ठीक है। as angle is very small, sin theta will behave like a theta, तो tau is equal to minus mb theta, ठीक है। टाउ की वैल्यू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम लोग इसको कंपेयर करें, क्योंकि इसमें टॉर्क लग रहा है, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा, वापस आएगा ये। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा को हम लोग क्या करें, देखिए ओमेगा होता है हमारा डी थीटा बाई डी टी, इसको जब हम लोग फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी, और ये होता है क्या, ये आपका अल्फा होता है। ये एंगुलर केस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आता है आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, ठीक है। इसको हम लोग अब उधर ले जाते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई थीटा, ठीक है। अब एस एच एम की कंडीशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एस एच एम क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एस एच एम इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आपस में सेम है, ठीक है। तो ये एस एच एम की कंडीशन को फॉलो करें, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम बी अपॉन आई इज इक्वल टू थीटा, दिस इज द वैल्यू। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ एस एच एम की बात करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ एस एच एम की कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो मैंने यहाँ पे देखा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई, ठीक है। अब टी आपका क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आई अपॉन एम बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क को वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू 2 पाई, टॉर्क टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द, ठीक है। ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट एम बी अपॉन आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है, जैसे फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी व्हेन यू विल फाउंड आउट, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 बार मैग्नेट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 बार मैग्नेट आर प्लेस्ड perpendicular to magnetic meridian, their north are at 30 centimeter east and 30 meter east,
दिस इज द 30 मीटर ईस्ट एंड 20 मीटर वेस्ट from the needle, from the needle. If compass remain undeflected, अगर कंपास अनडिफ्लेक्टेड रहता है तो उसका हमें मुझे क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है. देन कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, देन कंपेयर द magnetic moment of the magnet, magnetic moment of the magnet. इनका मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेट का मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. ठीक है, अब आपको ये पता है. ठीक है, ये जो डायरेक्शन होती है ये आपकी ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, ऊपर वाला आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है. नीडल कुछ इस तरह से रखी हुई है. ठीक है, ये नॉर्थ है, साउथ है. यहां से कितनी डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर पे एक आपका बार मैग्नेट रखा हुआ परपेंडिकुलर. ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है. यहाँ पे एक 20 सेंटीमीटर पे आपका एक बार मैग्नेट रखा हुआ है. 20 जस्ट मिनट, ये आपका 20 मीटर पे है, 20 मीटर एंड 30 मीटर. ठीक है, यहाँ पे आपका है ये 30 मीटर. दिस इज प्लेस्ड एट 30 मीटर, दिस इज प्लेस्ड एज 20 मीटर. दिस इज द बार मैग्नेट. यहाँ पे है आपका नॉर्थ पोल, यह है आपका साउथ पोल. ठीक है, ये आपका इस तरह से रखा हुआ है. अच्छा ये बताइए, अगर मुझे यहाँ पे इसका वो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन कैसी है, ये एक्सियल पोजीशन है दोनों मैग्नेट के केस में. दिस इज द एक्सियल पोजीशन. ठीक है, तो अगर नीडल अनडिफ्लेक्टेड रहेगी तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, ठीक है, साउथ, इसका देखिए अगर इसके मैग्नेटिक मूवमेंट तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है. ठीक है, इसका क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये B2 है, ये आपका B1 है. इसकी वजह से अगर नीडल को अनडिफ्लेक्टेड रहना है तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल होनी चाहिए. द नीडल विल बी अनडिफ्लेक्टेड इफ B1 इज इक्वल टू B2. ठीक है, तो म्यू नॉट, पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहे हैं, 2m1 अपॉन 4 पाई 20 का होल क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m2 अपॉन 30 का होल क्यूब. ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 विल बी कैंसिल आउट. तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/3 का होल क्यूब. ठीक है, 8/27. तो m1 अपॉन m2 आपका आ जाएगा 8:27. दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 8:27. दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट रेशियो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो शॉर्ट मैग्नेट जिनका मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है. ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये आपके दो मैग्नेट इस तरह से पड़े हुए हैं. ये आपका, इनका एक तरफ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है. डायरेक्शन इनकी डायपोल मोमेंट की कुछ इस तरह से होती है. ये आपका दूसरा मैग्नेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ठीक है, इस सेंटर पे मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखनी है. ठीक है, तो देखिए जो हमारी इसकी वजह से होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, ये मतलब जो इसकी एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम डायरेक्शन में जाती है. पॉजिटिव मिली थी मुझे, मैंने निकाली थी. और जो इसमें जाती है, इसमें क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, लेकिन ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है. दोनों का एंगल के बीच का है 90 डिग्री. और इस पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, इस मैग्नेट से इनकी जो डिस्टेंस है 1 मीटर है. निकालना क्या है इसमें, फॉर शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसके निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग B1 निकाल लेते हैं. B1 क्या है, एक्सियल पोजीशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती है. B1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/x3. और B1 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन x3 क्या है, 1 का क्यूब. ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷. ये B1 की वैल्यू आ गई आपकी. B2 निकाल लेते हैं हम लोग. B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/x3 10⁻⁷ 1 अपॉन 1 क्यूब. तो ये आज का हो जाएगा 10⁻⁷. ये B2 हो जाएगा. ठीक है, अब दोनों जो है किस एंगल पे रखे, 90 डिग्री पे. इनका नेट मुझे इसके सेंटर से जाएगा. ये आपने B2 निकाले, B1 निकाले, इनकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेक्टर क्वांटिटी B1 एंड B2 आर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर, तो इनका जो नेट जाएगा उनके सेंटर से जाएगा. जो एंगल है दोनों मैग्नेटिक फील्ड का, उनका 90 डिग्री है. तो इसमें वेक्टर तरीके से हम लोग इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. B इज इक्वल टू
b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos 90 डिग्री। ठीक है, तो b1 क्या हो जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, क्योंकि थीटा आपका 90 जीरो हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा √4 प्लस 5 इंटू √5, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी अंडर √5 इंटू नेट मैग्नेटिक फील्ड अंडर √5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टू मैग्नेट। ठीक है, इनकी किसी पॉइंट पे। अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बहुत अच्छा आपका 2008 में आया भी हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन रिपीटेड इन सीबीएसई 2008 में। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स around the nucleus in a hydrogen atom of radius 0.51 angstrom with a velocity of 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या क्या करना है मुझे, सबसे पहले इक्विवेलेंट करंट निकालनी, मुझे इक्विवेलेंट करंट निकालिए। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है सेकेंड। थर्ड पार्ट में मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, ठीक है, थर्ड पार्ट में मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस आपको कितनी की है, 0.51 एंगस्ट्रॉम विच विल बी 0.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या दे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है आपकी 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, ये कोई एटम है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, इनके बीच की रेडियस है 0.51 एंगस्ट्रॉम। स्पीड से कौन सी स्पीड से घूम रहा है, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। करंट होती क्या है, Q/T। इलेक्ट्रॉन है आपकी, इलेक्ट्रॉन की बात है 2 पाई r अपॉन v, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r अपॉन, तो ev अपॉन 2 पाई r। इन सारी वैल्यू को जब हम लोग रिप्लेस करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वेलोसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 6, जस्ट अ मिनट, 2 इंटू 10 टू द पावर 6, हियर इज द 2 इंटू 10 टू द पावर 6, हियर इज द 2 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस आया 0.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। एंगस्ट्रॉम को हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपके जो वैल्यू है इसकी आ जाएगी, आई की वैल्यू आएगी आपकी कैलकुलेट करने के बाद 10 टू द पावर -4 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब मुझे सेंटर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो सेकंड पार्ट इज बी एट द सेंटर। मैंने बताया था म्यू नॉट अपॉन 2RI, ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को जब हम लोग पुट करेंगे 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू 0.51 एंगस्ट्रॉम, 0.51 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू करंट की वैल्यू आपने क्या निकाली 10 टू द पावर -4। तो ठीक है, यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे B इज इक्वल टू 1.23 टेस्ला कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मुझे जो कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मूवमेंट। थर्ड पार्ट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या होता है I इंटू ए। ठीक है, अब I इंटू ए कैसे, I आपकी वैल्यू निकाली 10 टू द पावर -4, एरिया का हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 0.51 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू आएगी 8.16 इंटू 10 टू द पावर -25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।